This is John Gall speaking. Let us look beyond the horizon. तो मेरी जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग है ये एक्चुअली क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड है, क्रिप्टो करेंसीज। इसमें बेसिकली कुछ सर्टेन क्वेश्चंस है। ये एक्चुअली एक रिक्वेस्टेड रिकॉर्डिंग है एक फ्रेंड के थ्रू, जिसमें उसने कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो उसने यूजुअली देखा है अपने आसपास लोगों को डिस्कस करते हुए, कुछ क्वेश्चंस जो अभी मेरे सामने हैं मैं उनको कवर करना चाहूँगा। ऑब्वियसली अभी तक मैंने क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो मार्केट का जो टॉपिक है उसको डिटेल में कवर नहीं किया है, बट ठीक है, ये क्योंकि एक रिक्वेस्टेड रिकॉर्डिंग है सो आई गो फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो उसने मुझसे पूछा था वो ये था कि क्रिप्टो मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज की जो ट्रेडिंग होती है उसमें फ्लक्चुएशंस जो होते हैं प्राइस में वो किस बेसिस पे होते हैं। लास्ट 3-4 ईयर्स क्रिप्टो मार्केट में रहने के बाद मैंने तो ये देखा है कि जनरली जो बाकी मार्केट्स में जनरली सप्लाई एंड डिमांड का जो रूल फॉलो होता है सेम गोज फॉर क्रिप्टो, यहाँ के भी मार्केट में, यहाँ के भी एक्सचेंजेस में होता है। इसके अलावा अगर मैं फ्लक्चुएशंस की बात करूं प्राइस में, हाइप एंड न्यूज़, ओके, ये एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है। और दूसरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारा मार्केट सेंटिमेंट। तो मैंने ये देखा है कि जब मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव रहता है उस टाइम पे अगर कोई न्यूज़ आ रही है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है किसी सर्टेन क्रिप्टो से रिलेटेड या किसी सर्टेन एसेट से रिलेटेड, तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है हमें प्राइस में। ओके, अब अगर ट्रेडिशनल मार्केट से, स्टॉक मार्केट से अगर आप कंपेयर करेंगे क्रिप्टो को, या कमोडिटीज़ का मार्केट, या जो हमारा फॉरेक्स करेंसी का मार्केट है, उसके कंपैरिजन में क्रिप्टो का जो मार्केट कैप है, ओवरऑल मार्केट कैप सारे एसेट्स को मिला के वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो उन मार्केट्स के कंपैरिजन में अगर यहाँ पे मनी का इनफ्लो थोड़ा कम भी हो तो भी हमें प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। बहुत बड़ा फैक्टर है मार्केट सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव है, एसेट से रिलेटेड अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है या उसके अराउंड कोई हाइप क्रिएट होता है, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। अगर मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं है तो मैंने नोटिस किया है कि अच्छी न्यूज़ आने के बाद भी प्राइस का जो मूवमेंट रहता है वो काफ़ी कम रहता है। ओके, सो मार्केट सेंटीमेंट जो है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड आई थिंक नॉट जस्ट फॉर क्रिप्टो, मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट्स वहाँ पे हमें यही चीज़ देखने को मिलती है। उसके अलावा भी जैसा मैंने बताया कि क्रिप्टो का मार्केट कैप जो है वो काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे हमारे ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं। तो यहाँ पे मुझे देखने को मिला है कि पंप एंड डंप ये काफ़ी ज़्यादा होता है काफ़ी सारे एसेट्स के लिए, खासकर जो माइक्रो कैप या सुपर माइक्रो कैप एसेट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे पंप एंड डंप भी हमें काफ़ी देखने को मिलता है। जनरली ये एक लाइक मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा छोटे माइक्रो कैप्स या सुपर माइक्रो कैप जो कॉइन्स हैं उनमें मैं ट्रेड करना नहीं पसंद करता, या उन्हें मैं ट्रेड करना नहीं पसंद करता। उसके अलावा कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर और लास्ट आई गेस इट वाज 2 years बैक, जो यहाँ के बहुत बड़े एक्सचेंजेस हैं, इवन वहाँ पे ये चीज़ नोटिस की गई थी कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉश ट्रेडिंग होती है। वॉश ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है, एक्सचेंजेस जो रहते हैं वो अपने ही प्लेटफॉर्म पे खुद ही बाय एंड सेल ऑर्डर्स प्लेस कर करके वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, वो वॉल्यूम अपना बढ़ा दिखाना चाहते हैं, जबकि एक्चुअली उतना होता नहीं है। तो ये चीज़ अब 2 साल पहले तक तो नोटिस में आई थी, बट आई थिंक जैसे जैसे स्क्रूटिनी बढ़ी है एक्सचेंजेस की और क्रिप्टो मार्केट की, वैसे वैसे इस टाइप की जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं वो मार्केट्स ने काफ़ी कम कर दी हैं। इसके अलावा भी ऑर्डर बुक्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बेसिकली आपको सप्लाई एंड डिमांड समझ में आ जाएगा। एंड उसके अलावा बाकी जैसे मार्केट्स में ट्रेडिंग होती है वैसी ही नॉर्मल ट्रेडिंग यहाँ क्रिप्टो में भी होती है, ऐसा कोई बहुत खास डिफरेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे सामने है वो ये है कि क्रिप्टो में जो प्राइस का मूवमेंट होता है क्या वो रैंडम होता है या फिर उसका कोई एक डिफाइंड तरीका है, जैसा कि जनरली लोग ट्रेडिशनल मार्केट में, जैसा लोग स्टॉक मार्केट में देखते हैं वैसा कुछ है। सो मैंने जो चीज़ नोटिस की है, स्टॉक एंड क्रिप्टो मार्केट दोनों जगह ही ट्रेड करते हुए, दोनों जगह ही टेक्निकल एनालिसिस करते हुए, मैंने चीज़ नोटिस की है कि क्रिप्टो का जो मार्केट है एंड क्रिप्टो एसेट्स जितना प्रॉपरली, जितना एक्यूरेटली टेक्निकल एनालिसिस को, प्राइस लेवल्स को, प्राइस मूवमेंट को रिस्पेक्ट करते हैं, वो तो मेरे हिसाब से स्टॉक से भी ज़्यादा है। प्लस अगर आप क्रिप्टो के चार्ट्स देखेंगे तो आपको बहुत ही क्लीन, बहुत ही डिफाइंड स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, बहुत ही प्रॉपर लेवल्स हैं। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में थोड़ा अंदर घुसते हैं, चीज़ों को समझते हैं, प्रॉपर लेवल्स कैसे मार करना, जो कि मेरा जो बेसिक कोर्स है ऑलरेडी इस चैनल पे, अगर आप उसमें वीडियोज़ को देखते हैं, थोड़ा मार्केट को स्टडी करना सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस एंड जो प्योर प्राइस एक्शन है
वो कितना प्रॉपरली क्रिप्टो के मार्केट में काम करता है और टेक्निकल एनालिसिस को मार्केट कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, बिल्कुल रिस्पेक्ट टू द टी। ओके, तीसरा सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला जो टॉपिक है वो इंडिया में क्रिप्टो का सीन अभी क्या है। यहाँ पे क्या क्रिप्टो ट्रेड करना इलीगल है या क्या यहाँ क्रिप्टो ट्रेड करना बैंड है। तो ये सवाल तो लोगों ने मुझसे भी काफ़ी दफ़ा पूछा है एंड ये एक बेसिक कन्फ्यूजन है असल में लोगों के, और मैं तो इसे जस्ट एक फर्ड कंसिडर करता हूँ। एग्जैक्टली अगर आप जाएंगे तो ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग को इलीगल डिफाइन करे, या फिर कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जिसके थ्रू आप ये कह सकते हैं कि भी गवर्नमेंट ने क्रिप्टो ट्रेडिंग को या क्रिप्टो करेंसीज को या क्रिप्टो एसेट्स को बैन किया है। अब इस चीज़ की रूट्स कहाँ पे हैं, तो 2017 का जो बुल मार्केट था उसके बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, जैसे मार्केट का सेंटीमेंट चेंज होता है वैसे क्या किया जाता है कि कुछ फंडामेंटल रीजंस डेवलप किए जाते हैं। सो उस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज़ का हमें ये सुनने के लिए आ रहा था कि भाई चाइना क्रिप्टो ट्रेडिंग को बैन करने वाला है, साउथ कोरिया बैन करने वाला है, या जापान बैन करने वाला है। तो ऐसे डिफरेंट कंट्रीज़ की न्यूज़ आते रहती थी। इंडिया का भी था, कभी इंडिया बैन कर रहा है दिस एंड दैट। तो एक्चुअली उस टाइम पे जो स्टेप लिया गया था वो बैन करने का कोई स्टेप नहीं था, या फिर वो उसे इलीगल बनाने का कोई स्टेप नहीं था। इंडिया का जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उस टाइम उसने ये रूल निकाला था कि यहाँ पे जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं या फिर क्रिप्टो ब्रोकर्स हैं, उस टाइम पे मेरी नॉलेज के हिसाब से आई गेस 4-5 नोन एक्सचेंजेस थे, बल्कि उन्हें क्रिप्टो ब्रोकर्स कहना ज़्यादा सही रहेगा। प्रॉपर एक्सचेंजेस तो मैं उन्हें नहीं बोलूँगा, बट ओके, कुछ पॉपुलर क्रिप्टो ब्रोकर्स थे जिनके थ्रू आप क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन हो या इथेरियम हो उन्हें परचेज कर सकते थे। ऑब्वियसली वो जो ब्रोकर्स हैं या वो जो एक्सचेंजेस हैं उनके जो अकाउंट्स हैं वो किसी न किसी बैंक से लिंक्ड है। अब अगर आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रिप्टो परचेज करना है, सपोज आपको बिटकॉइन परचेज करना है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपने बैंक अकाउंट से उस एक्सचेंज या उस ब्रोकर के अकाउंट पे करेंसी को पहले आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जैसे ही आप उसे ट्रांसफ़र करते हैं वो अलग से एक पर्सनल वॉलेट क्रिएट करता है, ओके, आपके अकाउंट के लिए। सपोज आपने 10,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किया है, वो 10,000 आपके पर्सनल वॉलेट में इन द फॉर्म ऑफ INR, इंडियन रुपी के फॉर्म में वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद में उस प्लेटफॉर्म पे आप उस 10,000 का अगर आपको जो भी क्रिप्टो परचेज करना है उसको आप सीधा उस प्लेटफॉर्म पे बेसिकली आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक स्टेप ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंजेस, ऑलमोस्ट सारे क्रिप्टो ब्रोकर्स फॉलो करते थे। RBI ने ये रूल निकाला कि भाई इनके जो अकाउंट्स हैं जो कि दूसरे बैंक से लिंक्ड हैं, तो भाई वो जो बैंक्स हैं वो किसी भी एक्सचेंज या क्रिप्टो ब्रोकर के उन अकाउंट्स को एक्टिव नहीं रख सकते हैं। एक्टिव इन द सेंस, उन अकाउंट्स में अगर किसी दूसरे बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस आते हैं जो सामने वाला बैंक है वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ये हुआ कि ना आप एक बैंक से दूसरे बैंक में कोई क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट को परचेज करने के लिए ना आप किसी एक्सचेंज के अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना आप किसी क्रिप्टो ब्रोकर के अकाउंट में। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से जो बैंक्स थे उन्होंने उन अकाउंट्स को ही क्लोज कर दिया, उन अकाउंट्स को ही डीएक्टिवेट कर दिया। अब लोगों के सामने ये बात आ गई कि भाई RBI ने ये स्टेप लिया है तो शायद वो किसी गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड होगा या इसके पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, बट ऐसा कुछ था नहीं। वो प्योरली RBI का खुद का एक डिसीजन था जिसके ऊपर एक्चुअली 2020 में आई थिंक मार्च के मंथ में सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने ये बोला कि भी RBI ने ये जो स्टेप लिया है दिस इज़ नॉट राइट। RBI शुड नॉट हैव टेकन दिस स्टेप। जो इंडिविजुअल्स हैं, इफ़ दे वांट टू इन्वेस्ट, इफ़ दे वांट टू पुट देयर मनी, अगर भाई उनको इन्वेस्ट करना है, अगर उनको अपना पैसा लगाना है किसी एसेट को लेने के लिए, और साथ ही साथ जो क्रिप्टो रिलेटेड बिजनेसेस हैं अगर वो यहाँ पे ऑपरेट करना चाहते हैं तो उनको इस चीज़ की फ्रीडम है। RBI का इन्वॉल्वमेंट इसमें सही नहीं है। एंड उसके बाद RBI को वो रूल हटाना पड़ा। एंड अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस जिन्हें कुछ नए तरीके लाने पड़े थे अपने अकाउंट में, जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके थ्रू भी अगर उनको अपने अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करानी है तो उसके लिए काफ़ी सारे डिफरेंट तरीके उन्होंने सोचे थे। तो उस डिसीजन के बाद उन्होंने उन वेज को स्ट्रीमलाइन किया। एंड जो पहले तरीका फॉलो होता था कि ओके आप एक्सचेंज के अकाउंट में भी डायरेक्टली अपना जो पैसा है उसको आप डिपॉजिट कर सकते हो और वहाँ से कोई भी एक एसेट परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो मेन बात यही है, इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर क्रिप्टो करेंसीज को परचेज करना, उनको होल्ड करना इलीगल नहीं है, बैंड भी नहीं है। ऑब्वियसली ये एक डिबेटेड टॉपिक है और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट या बैंक्स के थ्रू
अगर आप उनके एक्शंस देखेंगे तो आपको शायद ये चीज़ समझ में आए कि वो बहुत ज़्यादा क्रिप्टो के फेवर में नहीं है। बट ठीक है, उनके कुछ अलग अपने रीजंस हैं। बट एज एन इन्वेस्टर या एज ए ट्रेडर अगर आप क्रिप्टो परचेज करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है एज ऑफ येट। अभी तक तो वो इलीगल नहीं है, वो बैंड नहीं है। ठीक है, तो यही 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे अभी तो मेरे सामने, एंड होपफुली सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स शायद आप लोग को मिले हों। इसके अलावा अगर कोई भी आपको डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में आप उन्हें पोस्ट कर सकते हैं, एंड मैं ट्राई करूंगा उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने का। सो दिस वाज ऑल आई हैड फॉर दिस रिकॉर्डिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।